हम लोग एक्सरसाइज 6.5 के पिछले क्लास में 23 नंबर प्रॉब्लम को सोल्व कर चुके थे। अब हम लोग 24 नंबर प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, हमारे पास है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी है। तो आपके पास न्यूनतम पृष्ठ जो दिया है उसको वक्र पृष्ठ बना दीजिए। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको न्यूनतम वक्र पृष्ठ क्वेश्चन को सुधार करके कर दीजिएगा। तो कह रहा है कि दिया हुआ आयतन है, तो शंकु का आयतन भी बराबर 1/3 पाई r² h। v इक्वल टू के माना जहां के अचर है, तो यहां पर हो गया k इक्वल टू 1/3 पाई r² h। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए। अब देखिए, कह रहा है न्यूनतम वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को s मान लेते हैं, तो होता है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई r/l। ऐसा आप लोग जानते हैं, 10th क्लास में पढ़े होंगे। अब देखिए, तो s इक्वल टू पाई r/l के जगह पर आप लिख सकते हो h² प्लस r²। आप लोग जानते हो कि l इक्वल टू होता है √h² प्लस r²। अब दोनों ओर वर्ग कीजिए, तो s² इक्वल टू पाई² r², आई रूट हट जाएगा, h² प्लस r²। अब देखिए, हम लोग h के जगह पर लिख सकते हैं पाई r²। h के जगह पर लिखेंगे 3k बाई पाई r²। यहां देखिए 3k बाई पाई r², h के जगह पर लिखा है h² है तो स्क्वायर लिख देंगे। किससे? तो 1 से। अब देखिए s² इक्वल टू पाई r² 9k² बाई पाई² r² यहाँ होगा पाई² r⁴ प्लस r²। माना कि s² इक्वल टू y, तो यहाँ s² के जगह पर y लिख देते हैं। तो पाई² r², इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई² कट जाएगा, r² से कटेगा तो क्या बचेगा 9k² बाई r²। दो को कटेगा, पावर बच जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा पाई² r⁴। अब इसे डिफरेंशिएट कीजिए, dy/dy r, तो हो गया 9k² बाहर, ये ऊपर जाएगा तो r के पावर -2, r के पावर -2 को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो -2 r⁴ -2 -1 पाई² बाहर हो गया, r के पावर 4 का क्या होगा 4 r के पावर 4 -1। तो आपके पास आ गया dy/dr इक्वल टू 9 दूना 18 माइनस में हो जाएगा k² बाई r³ प्लस 4 पाई² r³। इतना हो गया। इसे इक्वेशन 2 मान लो। आप लोग जानते हो y के उच्चतम या निम्नतम
मान के लिए dy बाई डी आर इक्वल टू 0। तो dy बाई डी आर कितना है? -18k² बाई आर क्यू प्लस 4π² आर क्यू इक्वल टू 0, 2 से। अब देखिए इसको उधर करते हैं, तो 4π² इक्वल टू 18k² बाई 4π²। 4π² आर क्यू इक्वल टू क्या होगा? 18k² बाई आर क्यू। तो इसको इधर करो तो r के पावर 6 हो जाएगा इक्वल टू 18k² बाई 4π²। ये 9/2 हो जाएगा। तो r के पावर 6 इक्वल टू 3k√2π के पावर 2। तो 6 उधर जाएगा तो r इक्वल टू क्या हो गया? 3k/√2π के पावर 1/6 होगा। तो 1/6 से मल्टीप्लाई होगा तो उसमें इधर जगह तो बटा में 6 होगा तो 1/3। अब देखो r इक्वल टू इतना आ गया। अब इसे समीकरण 2 से चलो डबल डिफरेंशिएट करो। d2/dr², तो -18k²। ये r के पावर -3, तो r के पावर -3 क्या होगा? -3 r के पावर -3 -1 प्लस 4π²। आर क्यू का होगा 3r², r के पावर 3 -1। तो ये हो गया 18×54k² बाई r⁴ प्लस 12π² r²। r के जगह पर इतना रखेंगे, r इक्वल टू 3k/√2π के पावर 1/3 पर d2/dr²। तो इसका मान रखिए तो कितना होगा? 54k²। इतना के पावर 4 करेंगे तो कितना होगा? 3k/√2π के पावर 4/3 प्लस 12π²। 3k/√2π के पावर 2/3। इसे गौर से देखा जाए ये पॉजिटिव है, और जब डबल डिफरेंशिएट पॉजिटिव हो तो न्यूनतम होता है। तो लिखेंगे इसलिए r इक्वल टू 3k/√2π के पावर 1/3 पर y का न्यूनतम मान होगा। अब देखो यहां पर s² इक्वल टू y माने हैं, y जब न्यूनतम है तो s भी न्यूनतम होगा। तो लिख सकते हैं अर्थात r इक्वल टू 3k/√2π के पावर 1/3 पर s भी न्यूनतम होगा। अब देखा जाए s तो न्यूनतम दिखा दिए कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है जो न्यूनतम हुआ। अब इतना पर कह रहा है कि न्यूनतम है, तो इस स्थिति में कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी है। तो हम लोग इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखा जाए, इधर मिटा रहे हैं, देखिए समीकरण 1 से चलिए। k इक्वल टू 1/3π
आर स्क्वायर एच। तो के को इधर करते हैं, 3 को इधर करते हैं, तो 3k वाई पाई इक्वल टू आर स्क्वायर एच। अब देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, r इक्वल टू हमारे पास है 3k वाई रूट 2 पाई के पावर 1/3, तो दोनों ओर पावर 3 करो, तो आर क्यू इक्वल टू 3k बाई रूट 2 पाई, रूट 2 को इधर करो, तो रूट 2 आर क्यू इक्वल टू 3k बाई पाई। तो 3k बाई पाई के जगह पर इतना लिख सकते हैं, रूट 2 आर क्यू बराबर आर स्क्वायर प्लस एच। ये कटेगा तो क्या होगा, रूट 2 आर इक्वल टू एच। अब यही प्रूफ करने कह रहा था कि शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की रूट 2 गुनी है, तो एच इक्वल टू रूट 2 आर। प्रूफ हो गया। ये किस स्थिति में, जब उसका पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम हो। उसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अब देखिए, अब देखा जाए 25 नंबर, ध्यान दीजिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई, मतलब शंकु का एल दिया हुआ है, यह ध्यान में रखें। कह रहा और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स रूट 2 होता है। तो एक शंकु बनाइए, ए बी सी एक शंकु हो गया, इसे ओ मान लेते हैं। दिया हुआ है तिर्यक लंबाई, एल मतलब दिया हुआ है, फिक्स है। और ये कह रहा है कि अर्ध शीर्ष कोण को मान लेते हैं थीटा। तो कह रहा है कि अर्ध शीर्ष कोण, ये जो इसका आयतन है वो उच्चतम होगा, मैक्सिमम होगा कब, जब थीटा tan इनवर्स रूट 2 हो। तो देखिए, चलिए समकोण त्रिभुज ए ओ बी में साइन थीटा इक्वल टू बीओ बाई एल लंब बटा कर्ण। तो बीओ इक्वल टू क्या होगा, एल साइन थीटा। अब देखें, कॉस थीटा इक्वल टू एओ बाई एल आधार बटा कर्ण। तो एओ इक्वल टू क्या होगा, एल कॉस थीटा। अब देखिए, शंकु का आयतन भी बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो बीओ का स्क्वायर, ये त्रिज्या का काम कर रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू एओ। अब सबका मान रखिए, तो आ गया भी इक्वल टू 1/3 पाई, बीओ के जगह पर लिखेंगे एल साइन थीटा, एओ के जगह पर लिखेंगे एल कॉस थीटा। तो आपके पास आ गया भी इक्वल टू 1/3 पाई एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एल कॉस थीटा। तो हो गया क्या, भी इक्वल टू पाई एल क्यूब बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा
इंटू कॉस थीटा। अब इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी भी डी थीटा, तो पाई एल क्यू बाई 3। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए बाबू u इंटू भी में, तो भी इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर ये इंटू में रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो पाई एल क्यू बाई 3। इसमें से साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं तो बच गया आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा आ गया। अब देखिए भी के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए डी भी डी थीटा इक्वल टू 0 होगा, तो किया जाए पाई एल क्यू साइन थीटा बाई 3 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो देखें ध्यान से, एल तो आपको दिया हुआ है, कांस्टेंट है, ये एक फिक्स राशि है। अब देखिए साइन थीटा का भी कुछ न कुछ मान होगा, क्योंकि थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। क्योंकि थीटा है जो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा, इसलिए ये कुछ न कुछ होगा तो ये बटा में चला जाएगा। तो क्या आ गया आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन बटा कॉस टेन स्क्वायर थीटा होगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, तो टेन थीटा इक्वल टू √2। तो इसे लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स √2। अब देखिए थीटा इक्वल टू इतना आ गया। अब जरा चिन्ह योजना हम लोग तैयार कर लें। चिन्ह योजना इसलिए बाबू कि इसको डबल डिफरेंशिएट भी कर करके चेक कर सकते हो। इसको यू आई पूरा को भी मान करके आप बना सकते हो यू इंटू भी में, और जहां टेन थीटा आएगा वहां रूट दूर लिख करके पता है आप कर सकते हो कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, लेकिन जरा ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए चिन्ह योजना यूज करते हैं। डी भी डी थीटा का चिन्ह योजना अंतराल 0 टू पाई बाई 2 में। चिन्ह योजना इतना अंतराल में कर रहे हैं क्यों? क्योंकि थीटा का मान 0 से पाई बाई 2 के 0 और पाई बाई 2 के बीच ही में होगा। तो यहां हम लोग लिखेंगे पाई बाई 2 और यहां क्या होगा 0। तो ये थीटा इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स √2। टेन इनवर्स √2 से छोटा टेन इनवर्स 1, तो ये दोनों के बीच में आएगा टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 4, तो इसमें रखिए पाई बाई 4, तो ये पाई बाई 4 तो 1 बाई √2, पाई बाई 4 1 बाई √2, तो कट जाएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई 2 कट जाएगा, तो ये 1 होगा और ये 1 बाई 2 होगा, तो 1 माइनस 1 बाई 2 करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो इधर हो गया पॉजिटिव। इससे बड़ा कुछ भी रखिएगा तो आपको आ जाएगा निगेटिव। तो यहां पर पॉजिटिव से निगेटिव हुआ, तो आप लोग जानते हैं कि इंक्रीज करने के बाद किसी पॉइंट से अगर डिक्रीज करता है तो वहां पर उच्चतम वैल्यू होता है। तो लिखेंगे अतः थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स
√2 पर भी का महत्तम मान होगा। भी का महत्तम मान हुआ, इसलिए इस स्थिति में शंकु का अर्ध शीर्ष कोण बराबर कितना हो गया? अर्ध शीर्ष कोण कितना आया इस स्थिति में? tan इनवर्स √2 प्रूव्ड हो गया। यही प्रूव करना था। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें।